क्या तुम भी सोच रहे हो ट्रेडर पैराडाइज के रेड बॉक्स स्ट्रेटेजी के यूज करने का? क्या ये रियल में वर्कआउट करती है? क्या है इसके पीछे का लॉजिक? उसके बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या ये हमारे लिए काम करेगी? उनके लिए तो हमें दिखती है कि ये कर रही है, जो अपने लाइव स्ट्रीम में दिखाते हैं कि रेड बॉक्स स्ट्रेटजी का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर ब्लैक बॉक्स स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये हमारे साथ भी वर्कआउट करेगी? क्या था उस स्ट्रेटजी के पीछे का लॉजिक, हम समझेंगे इस वीडियो में, डिटेल में बात करेंगे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता कौन है ट्रेडर पैराडाइज, सो ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट करंटली यूट्यूब ट्रेडर जो कि फॉरेक्स, बीटीसी और क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, जिनकी एक डेवलप स्ट्रेटजी है रेड बॉक्स और ब्लैक बॉक्स करके। आज की वीडियो में हम रेड बॉक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको रेड बॉक्स के बारे में नहीं पता तो मैं आपको एक सिंपल से समझाता हूं कैसे रेड बॉक्स को काम होता है। सपोज यहाँ पे मार्केट ऐसे कंसोलिडेशन कर रहा है, ओके, और इस लेवल को टेस्ट कर रहा है कंटिन्यूअसली, इस लेवल को टेस्ट कर रहा है, और मार्केट जब ऊपर के साइड ब्रेकआउट देता है, यानी कि यहाँ पे ब्रेकआउट देता है और फिर से अपने जोन के अंदर आ जाता है, तो यहाँ पे एक्टिवेट होती है रेड बॉक्स स्ट्रेटजी। यहाँ पे रेड बॉक्स, यानी कि रेड बॉक्स के बाद यहाँ का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे के साइड का टारगेट। और ब्लैक बॉक्स स्ट्रेटजी का कैसा है? सपोज यही, ओके, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ऐसे कंसोलिडेशन ऊपर के साइड ब्रेक दिया, यहाँ पे हमने एक ब्लैक बॉक्स डाल दिया, ओके। ब्लैक बॉक्स क्या होता है? जब मार्केट फिर से, सपोज यहाँ पे कभी कभी ट्रेंड लाइन भी फॉर्म होती है, मार्केट फिर से नीचे आता है और फिर से उसी डायरेक्शन में ब्रेकआउट के बाद फिर से उस डायरेक्शन में चला जाता है। कभी कभी तो मार्केट ये ब्रेकडाउन भी कर देता है नीचे के साइड। ब्लैक बॉक्स स्ट्रेटेजी में टू टाइप्स के मैनिपुलेशन होते हैं। यहाँ पे वन टाइप का मैनिपुलेशन जहाँ पे ऊपर के साइड बायर्स को ट्रैप किया, ब्लैक बॉक्स पे क्या होता है? बायर्स को भी ट्रैप करता है और सेलर्स को भी ट्रैप कर देता है। तो ये बेसिक स्ट्रेटेजी है, आप उनका वीडियो देख सकते हैं डिटेल में कैसे है वो स्ट्रेटेजी। तो इस वीडियो में हम रेड बॉक्स स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। सो अगर मैं आपको बताऊं कि ये क्या है, ये बॉक्स स्ट्रेटेजी क्या होता है, सो अगर आप देखोगे तो दिस इज AMD, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लाइक थिंग इन मार्केट। जहां पे मार्केट अगर कंसोलिडेशन कर रहा है, मार्केट को कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा, तो मार्केट क्या करता है? किसी भी साइड का एक लिक्विडिटी स्विप करता है। इसको कहते हैं लिक्विडिटी स्विप। मतलब ये जो चल रहा था, यहाँ पे जो चल रहा है एक्यूमुलेशन चल रहा है, ओके। ये जोन था एक्यूमुलेशन का। जब भी मार्केट दूसरे साइड कहीं पे ब्रेकआउट दे दे, फिर ये मैनिपुलेशन होता है। इसमें क्या हुआ? मैनिपुलेशन हुआ। मैनिपुलेशन यानी कि मार्केट में जो ट्रेडर्स है उनको मैनिपुलेट किया कि मार्केट ऊपर के साइड जाएगा, बट हुआ उल्टा। मार्केट फिर से नीचे आ जाता है। फिर यहाँ पे मार्केट को लिक्विडिटी मिल गई। जो भी यहाँ पे बायर्स थे, ओके, जो भी एंटर करने की तैयारी कर रहे थे, जो यहाँ पे उन्होंने एंटर भी किया, उनकी सारी स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे होंगे, तो यहाँ से नीचे मार्केट गिरता है। सो दिस इज AMD, जिन्होंने इजीली उन्होंने बताने के लिए उसको रेड बॉक्स बताया, बट उनकी उसमें डिटेल में आप वीडियो देखोगे तो यही लॉजिक है। साइकोलॉजी में आपको बता रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा कि ये कॉपी स्ट्रेटजी है उनकी रेड बॉक्स स्ट्रेटजी। साइकोलॉजी जो रेड बॉक्स की है वो करंटली ये है AMD के, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। उन्होंने कुछ पॉइंट्स कवर किए जो कि उनकी स्ट्रेटजी को सेपरेट रेड बॉक्स बनाता है, बट बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो यही फॉलो होता है। तो मैं आपको मेरा ट्रेड दिखाऊंगा जो कि सेम लाइक साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है इस लेवल पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं करंटली 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम, जो कल के दिन मार्केट सैटरडे को 21 मार्च को फॉल हुआ। यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंपली यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। और मार्केट में क्या होता है? करंटली वी आर इन BTC 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। मार्केट में क्या होता है? जहां पे आपको लग रहा है यार यहां से ऊपर नहीं जा सकता, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस लेवल पे नीचे के साइड मार्केट इतना ज्यादा कंसोलिडेशन किया, ठीक है। यहाँ पे कोई लिक्विडिटी स्विप नहीं की, मार्केट नीचे आया, कंसोलिडेट किया और ऊपर चला गया यहाँ से, ठीक है। तो यहां से ऊपर जाने के बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ पे कंसोलिडेशन, यानी कि आप यहाँ पे कंफर्मेशन दिया। यही तो हमने सीखा है कि मार्केट ने एक लेवल तोड़ा तो ऊपर के साइड एक हायर लो क्रिएट करता है, बट आपको समझनी पड़ेगी साइकोलॉजी। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कल को देखा होता, कल पे, तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं एक इतने ज्यादा फॉल के बाद यहाँ पे मार्केट ने फेस किया रेजिस्टेंस। जब मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था तो मार्केट इस लेवल से काफी ज्यादा नीचे गिरा था। तो फिर से मार्केट उस लेवल पे जाते टाइम इतना रेजिस्टेंस फेस नहीं करेगा, इसको सडनली इसको इस लेवल पे जाके टैप करना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या हुआ? कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया।
रेजिस्टेंस तो ये वाला है ना, रेजिस्टेंस ये वाला है, फिर यहाँ पे क्यों रेजिस्टेंस फेस कर रहा है? तो ये थोड़ा साइकोलॉजिकल होता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस बढ़ाओगे अपनी ट्रेडिंग पे, जैसे जैसे आप एक वन एसेट पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे, आप दो भी कर सकते हो, बट बिहेवियर आपको समझ में आता है। तो यहाँ पे एक जो बिगिनर होता है, इंटरमीडिएट के साथ भी हो सकता है, यहाँ पे हमें दिख रहा है रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है, तो हम क्या समझते हैं, ये अलग है और ये अलग है भाई। एक मिनट में क्लियर करके आपको दिखाता हूँ कि ये रेजिस्टेंस तो इसके पास ही है, मतलब ये इसी रेजिस्टेंस के लिए ये रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, बट नहीं, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक जस्ट एक फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे बायर्स को ट्रैपिंग के लिए इन्विटेशन हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो इन्विटेशन इन्विटेशन। और जब यहाँ पे एक सडन स्वीप आया ऊपर के साइड, और अगर हम पीछे देखें तो ये वाला रेजिस्टेंस एक्चुअल रेजिस्टेंस है, ये वाला जोन यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूशन किया। तो अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा मैं पार्शियली एग्जीक्यूट करता हूँ। तो कल के दिन मैंने जैसे ही 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मुझे रिजेक्शन दिखाई देगा ऊपर की साइड से। अगर आप कोई भी इस लेवल पे देखोगे ना, अगर आप बिगिनर हो तो आपको लगेगा कि यहाँ पे सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद एक हायर लो, उसके बाद एक हायर लो, फिर नीचे जाएगा नहीं। मार्केट ऐसे आपको माइंड को शेप करता है कि यहाँ से नीचे जा ही नहीं सकता, बट यही ट्विस्ट है मार्केट में। यहाँ पे ऊपर के साइड इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ, ऊपर के साइड यहाँ पे रिजेक्शन लिया, और मैंने इस लेवल पे, अगर मैं आपको अपनी क्लोज पोजीशन दिखाऊं तो इस लेवल पे 814 को मैंने अपनी पोजीशन ओपन की। यहाँ पे आप कैंडल देख सकते हो, 815 की कैंडल, ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल के फॉल पे 1 सेकेंड, ये वाली कैंडल है ना, इसके कंफर्मेशन पे मैंने एंट्री की। मैं क्या करता हूँ, मार्केट जब थोड़ा सा कंफर्मेशन दे दे, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन करे या फिर थोड़ा ऊपर जाए, तो मैं अपनी सेकंड एंट्री एक्टिवेट करता हूँ। इसके हिसाब से मैंने क्या किया, मैंने अपनी एंट्री एक डाल दी, जो कि जहां पे मैंने सिर्फ कितने लॉट, कल सैटरडे था तो वॉल्यूम काफी कम था, तो 0.03 लॉट्स मैंने एग्जीक्यूट किए। मैंने सोचा था कि जो बाकी के लॉट्स है 5-6 लॉट्स में, वो मैं बाद में कंफर्मेशन के बाद एंटर करूंगा, बट मार्केट ने मुझे चांस ही नहीं दिया। यहाँ पे इस लेवल पे मार्केट सीधे नीचे की साइड चला गया। मैंने स्टॉप लॉस रखा था इस लेवल पे, 1:2 2.5 का मैंने टारगेट रखा था इस लेवल पे, ठीक है, और ये यहाँ पे हिट हो गया। यहाँ पे मैंने जैसे एग्जिट किया, थोड़ा सा ऊपर आया मार्केट, तो यही कहीं पे 1:2 पे हमारा टारगेट बुक हो गया। बट आगे आप देखोगे तो आप शॉक हो जाओगे, मार्केट कल के दिन इतनी बुरी तरह से गिरा, ये देख सकते हो आप। ऑलमोस्ट अगर हमने एंट्री होल्ड की होती तो 1:20 तक फॉल हुआ। मतलब समझ पा रहे हो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि हम ये मूवमेंट कैच कर सकते हैं, बट मेरी आप एंट्री देख सकते हो। यहाँ पे क्लोज ट्रेड पे 814 को एंट्री थी, इस लेवल पे एंट्री थी, इस लेवल पे जहां से फॉल स्टार्ट हुआ उस लेवल पे मैंने एंट्री की थी। और अगर हम देखेंगे तो कल के दिन फ्राइडे के दिन मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए थे, इसी स्ट्रेटेजी का यूज कर, सिमिलर स्ट्रेटेजी अगर मैं आपको दिखाऊं, वो भी ट्रेड में कहाँ गलती हुई मैं आपको दिखाता हूँ। मार्च 29 17 को मैंने एंटर किया था, अभी आप ही देखो कि कहाँ पे गलती हुई, ठीक है। मार्च 21 ही था ना, मार्च 20 को 9:17 पर मेरी एंट्री हुई, मार्च 20, ओके, यहाँ पे 9:17 9:15 17, ठीक है, इस कैंडल पे मैंने एंट्री की 9:17 को, और यहाँ पे मेरे ऊपर के टारगेट्स थे और मैंने जो स्टॉप लॉस रखा था वो यहाँ पे रखा था इस लेवल पे। अगर मेरी क्लोज प्राइस देखोगे आप तो मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए 69562। हाँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं करंटली वी आर ऑन 20 मार्च 9:17 की मेरी एंट्री थी, 9:17, यहाँ पे 20:15, यहाँ पे मेरी एंट्री एग्जीक्यूट हुई। इस लेवल के मैंने स्टॉप लॉस रखे थे, इस लेवल के, और ऊपर के साइड मार्केट जाएगा इस रेजिस्टेंस तक, जो रेजिस्टेंस था इस रेजिस्टेंस तक मार्केट जाएगा। 1:3 भी नहीं था, वो इतना ही था, ये वाला रेजिस्टेंस था, ये वाला। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, देख सकते हो ये वाला। अगर प्राइस देखूँ आप स्टॉप लॉस की तो 969 562 मतलब इस लेवल पे, हाँ करीब करीब इसी लेवल पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस विप सॉ। यहाँ पे क्या हुआ,
इस स्टॉप लॉस, ये जो सपोर्ट था उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये काफी ज्यादा कम होता है। बट यहाँ पे मैं अपनी साइकोलॉजी को गलत नहीं बताऊंगा। इतने गिरते हुए मार्केट में भी मैंने जो प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मार्केट ने वही किया। यहाँ पे अगर वो विप्सो नहीं होता तो 2:66 का हमारा रेशियो हमें मिल जाता। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी सेम स्ट्रेटेजी अगर आप देखोगे तो करंटली जैसे मैंने बताया रेड बॉक्स पे आते हैं वापस, तो सेम काम नहीं करता। इस लेवल पे क्या हुआ, इस लेवल पे भी मार्केट नीचे के साइड से लिक्विडिटी स्विप करना चाह रहा था। जिन्होंने भी ऊपर के साइड यहाँ पे बाइंग की थी इस वाले ट्रेंड लाइन को कंसिडर करके, जिनके भी स्टॉप लॉस इस लेवल पे थे, ये वाला लेवल, तो इसको टैप किया मार्केट ने, उसके बाद रिवर्स हो चुका था। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे भी एक लेवल था रेजिस्टेंस के बाद ऊपर के साइड एक मैनिपुलेशन लेवल, और अगर आप मैनिपुलेशन के बाद यहाँ पे एंट्री कर देते हो तो यहाँ ये आपका ऐसे टारगेट आता है, ठीक है। तो आपको जो है, बट इसमें एक थोड़ा फ्लॉ क्या है, आपको ना डायरेक्शन आना चाहिए, हायर टाइम फ्रेम की थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए कि नीचे जा सकता है या नहीं। आप दोनों साइड से ना सोचना स्टार्ट कर दो कि यार ऊपर जा सकता है, तो ये मुझे मिल रहा है कि ऊपर जाने के चांसेस है, बट यहाँ से नीचे कैसे जा सकता है उसके बारे में भी सोचना स्टार्ट कर दो। यानी कि आपको अगर कोई भी गलत ऐसे लिक्विडिटी स्वीप हो गई ना, तो आप उसको इग्नोर कर पाओगे और फिर कंसिडरेशन में कर पाओगे कि अभी जो नेक्स्ट वाला होगा वो ठीक डायरेक्शन के लिए कंसिडरेशन करेगा। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड, यहाँ पे भी देख सकते हो ट्रेंड लाइन है, यहाँ नीचे का आप स्वीप पकड़ोगे इस लेवल पे और इसके ब्रेकआउट के बाद ऐसे कैच करोगे, तो इसमें भी रिस्क है क्योंकि आपका टारगेट तो नहीं मिला बट आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूजन होता है रेड बॉक्स, तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम मुझे लगता है वो ठीक होगा। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, यहाँ पे भी मैनिपुलेशन देख सकते हो आप, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, तो रेजिस्टेंस फेस करते करते टाइम मार्केट ने क्या है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन क्रिएट की, सेलर्स को ट्रैप कर दिया। ये साइकोलॉजिकल गेम है, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया, मतलब जिसका व्यू था कि सेल जाएगा मार्केट, यहाँ पे उसने एंट्री कर दी, फिर मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ पे उसको लगा कि यार मेरा डायरेक्शन गलत हो गया, सेलिंग के साइड तो नहीं जा रहा, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, उसने यहाँ पे बाइंग पे एंट्री कर दी, तो भाई उसका बाइंग भी नहीं हुआ। तो इसको कहते हैं ट्रैपिंग। ये हायर टाइम फ्रेम पे आप जैसे ही प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको जैसे मेन रेजिस्टेंस समझेगा कि ये वाला ही रेजिस्टेंस इतना बड़ा रेजिस्टेंस है, तो ऊपर कैसे जाएगा, इसको तो नीचे ही जाना है। इवन तो सिनेरियो ऐसे क्रिएट हो रहे हो कि बाइंग का अपॉर्चुनिटी है, तो वहीं पे गड़बड़ है। अगर इतना इजीली मार्केट आपको क्रिएट दे रहा है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन से नीचे के साइड ब्रेक हो जाएगा, तो हो गया भाई। अभी ब्रेकआउट है ऊपर के साइड, यहाँ से मुझे बाय साइड पूरा रैली मिल जाएगा, तो छोड़ ही दो, वो पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा मार्केट में कम है। तो अगर बात करें रेड बॉक्स की, तो यस, रेड बॉक्स का तो पता नहीं, बट जो मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, जो लिक्विडिटी स्विप है, वो काफी अच्छी तरह से मार्केट में काम करता है। इंडियन मार्केट की बात करें तो यहाँ पे तो वैसे भी अगर कंसिडरेशन में करें तो टाइम फ्रेम्स में गैप होता है, 9 से लेके 3 तक आपको ट्रेड करने को मिलता है, बट बीटीसी जैसे आपको पीछे के साइड के रेजिस्टेंस भी देखने को मिलते हैं। तो फॉरेक्स या फिर क्रिप्टो में ये स्ट्रेटेजी काफी अच्छे से काम करेगी। तो कैसे लगा आपको ट्रेडर पैराडाइज के रेड बॉक्स का ब्रेकडाउन, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और किसी की स्ट्रेटेजी आपको ट्राई करनी है तो मैं अपने साइड से मार्केट में उसको ट्राई करेंगे और उसके ऊपर हम एक और वीडियो बनाएंगे जल्द ही। सो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।